नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। क्लास 10th विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे विज्ञान में। अगर आप विज्ञान में अधिक नंबर लाना चाहते हैं तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद रखना होगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए जड़ में, ऑप्शन बी पुष्प में, ऑप्शन सी तना में, ऑप्शन डी फल में। तो अगर आप इस प्रश्न का उत्तर जान रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, पुष्प में। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ऑप्शन ए जंतुओं में, ऑप्शन बी कवकों में, ऑप्शन सी परजीवियों में, ऑप्शन डी हरे पौधे में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरे पौधों में। ऑप्शन नंबर डी सही है, हरे पौधों में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, बताइए इस प्रश्न का उत्तर अगर आप जान रहे हैं तो। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जल से। अगला प्रश्न देखिए, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी आमाशय में, ऑप्शन सी अग्नाशय में, ऑप्शन डी मुंह में। जठर ग्रंथियां पाई जाती है आमाशय में। ऑप्शन नंबर बी सही है, आमाशय में। अगला प्रश्न देखिए, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग की झुकाव अधिक होता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी बैंगनी, ऑप्शन डी हरा। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो बैंगनी। ऑप्शन नंबर सी सही है, बैंगनी। नेत्र में प्रकाश पड़ते समय, नेत्र में प्रकाश करते नेत्र में प्रवेश करते अगला प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिणाम को नियंत्रित करता है। नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिणाम को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, आइरिस। आंख में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो उसको नियंत्रित कौन करता है? आइरिस। ऑप्शन नंबर डी सही है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है काला। ऑप्शन नंबर डी सही है। आकाश का रंग नीला होने का कारण, आकाश का रंग नीला होने के कारण प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर सी सही है, आकाश का रंग नीला होने के कारण प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ऑप्शन सी सही है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है, प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है?
तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और उसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है और प्रकीर्णन सबसे कम होता है लाल रंग का। अगला प्रश्न है, किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। प्रकीर्णन सबसे कम होता है लाल रंग का। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? यानी इंद्रधनुष में बीच में जो आता है वो कौन सा रंग होता है? हरा। इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? हरा। ऑप्शन नंबर डी सही है, हरा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह। ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न थोड़ा दोस्तों धुंधला या तो टाइपिंग में देखिए हम पढ़ रहे हैं, आप समझिए। प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो अवतल, ऑप्शन नंबर सी सही है। अवतल दर्पण का प्रयोग होता है दाढ़ी बनाने में। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2। आप सभी भी जानते हैं, 2। अगला प्रश्न देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो प्रश्न पूछा गया था कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, दांत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो बड़ा प्रतिबिंब किसमें बनता है? अवतल दर्पण में। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला, हरे पौधे अपना भोजन प्रायः कहाँ बनाते हैं? हरे पौधे अपना भोजन प्रायः कहाँ बनाते हैं? ऑप्शन ए जड़ में, ऑप्शन बी ताना में, ऑप्शन सी फूल में, ऑप्शन डी पत्तियों में। आप बिल्कुल सही सोचे हैं, पत्तियों में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, वर्णहरित में पाए जाने वाला धातु कौन है? वर्णहरित में पाए जाने वाला धातु कौन है? तो वर्णहरित में पाए जाने वाला धातु होगा मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर बी सही है। दोस्तों आपको कहीं कहीं यहाँ पर दोस्तों वर्ण होगा, यहाँ पर हरित लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मैग्नीशियम। अगला प्रश्न देखिए, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ऑप्शन ए गाल, ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन सी आमाशय में, ऑप्शन डी मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। और पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो मस्तिष्क में। ऑप्शन नंबर डी सही है, मस्तिष्क में। अल्पकालीन ग्रंथि किसे कहा जाता है?
अतःकालीन ग्रंथि किसे कहा जाता है? एड्रिनल ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी सही है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर ए सही है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी सही है। सल्फ्यूरिक अम्ल। सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। अमीबा कितना कोशिकीय जीव है? अमीबा कितना कोशिकीय जीव है? अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। एक कोशिकीय जीव होता है अमीबा। नर मनुष्य में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? नर मनुष्य में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? नर मनुष्य में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, एक्स वाई। और स्त्री में पाया जाता है एक्स एक्स। अगला प्रश्न देखिए, अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है? अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है? अम्ल नीला लिटमस को किस रंग में बदल देता है? लाल। ऑप्शन नंबर सी सही है, लाल। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? CO2। ऑप्शन नंबर डी सही है, CO2। पीत कहां से स्रावित होता है? पीत कहां से स्रावित होता है? ऑप्शन ए पित्ताशय से, ऑप्शन बी अग्नाशय से, ऑप्शन सी यकृत से, ऑप्शन डी आमाशय से। पीत कहां से स्रावित होता है? यकृत से। ऑप्शन नंबर सी सही है, यकृत। त्वरित चालक किसका बना होता है? त्वरित चालक किसका बना होता है? दस्ता का, सीसा का, तांबा का, कार्बन का। त्वरित चालक किसका बना होता है? तांबा का। ऑप्शन नंबर सी सही है, तांबा। सूक्ष्म सेल का कैथोड किसका बना होता है? सूक्ष्म सेल का कैथोड किसका बना होता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जस्ते का। सूक्ष्म सेल का एनोड किसका बना होता है? सूक्ष्म सेल का एनोड किसका बना होता है? कार्बन का। ऑप्शन नंबर ए सही है, कार्बन। गैलेना किसका अयस्क है? गैलेना किसका अयस्क है? सीसा। ऑप्शन नंबर सी सही है, सीसा का। लेड संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है। लेड संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी सही है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? अस्थायी चुंबक किसका बना होता है?
नर्म लोहे का। ऑप्शन नंबर डी सही है, नर्म लोहे का। अस्थाई चुंबक किससे बनाया जाता है? अस्थाई चुंबक किससे बनाया जाता है? इस्पात। ऑप्शन नंबर डी सही है, इस्पात। डायनमो प्रवर्तित करता है। डायनमो प्रवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनमो प्रवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन डी सही है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग में होता है? सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग में होता है? बैंगनी रंग में। ऑप्शन बी सही है, बैंगनी रंग। प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। प्रकाश की चाल अधिकतम होती है निर्वात में। ऑप्शन ए सही है, निर्वात में। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला किसके कारण दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल नीला किसके कारण दिखाई देता है? समुद्र का जल नीला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर डी सही है। तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी सही है, अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। हीटर का तार किसका बना होता है? हीटर का तार किसका बना होता है? नाइक्रोम का। ऑप्शन नंबर डी सही है, नाइक्रोम। तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? यानी तेल दिया लालटेन लैंप में जो बत्ती होता है उसमें तेल ऊपर चढ़ के जो जलता है किसके कारण? तो केसवित के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही है, केसवित के कारण दीप में तेल ऊपर चढ़ता है बत्ती में, केसवित के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही है। सुपोषण होता है। सुपोषण होता है ऑप्शन ए कवकों में, ऑप्शन बी हरे पौधे में, ऑप्शन सी जंतुओं में, ऑप्शन डी सभी जीवों में। तो सुपोषण होता है हरे पौधे में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? ऑप्शन ए पत्ती, ऑप्शन बी हरित लवक, ऑप्शन सी ग्रेना, ऑप्शन डी एस्ट्रोम्बो। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हरित लवक। अगर हरित लवक नहीं रहेगा तब आप पत्ती लगा सकते हैं, यानी पत्ता लगा सकते हैं। जब हरित लवक रहेगा तो हरित लवक को ही टिक लगाइएगा। प्रकाश संश्लेषण होता है हरे पौधे में, और प्रकाश संश्लेषण हमेशा दिन में होता है सूर्य के प्रकाश में, और प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है सुबह और शाम, क्योंकि उस समय लाल प्रकाश रहता है। तो लाल प्रकाश में सबसे अधिक होता है प्रकाश संश्लेषण। हरित लवक में होता है, अगर हरित लवक नहीं रहेगा तो पत्ती टिक लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? सोचिए आप भी एक जीव है, तो कौन सी क्रिया आपके लिए अनिवार्य है, यानी कि हमेशा के लिए है आपके जीवन में? कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है?
ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी श्वसन, ऑप्शन डी चलना। तो श्वसन जो है सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, यानी सांस लेना श्वसन। ऑप्शन नंबर सी सही है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, अर्धपरागमीय झिल्ली है। ऑप्शन नंबर सी सही है, अर्धपरागमीय झिल्ली है। इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कवक। कवक का इष्ट एक कोशिकीय जीव है। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसी इष्ट क्या है? कवक। ऑप्शन नंबर बी सही है। दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? ऑप्शन ए अपघटन, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी क्यूबन, ऑप्शन डी उत्सर्जन। दही के जमने में क्यूबन क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, क्यूबन क्रिया होती है। अगला प्रश्न है, कॉर्लीफॉर्म है एक जीवाणु। ऑप्शन नंबर बी सही है। स्वच्छ जल का पीएच है, स्वच्छ जल का पीएच मान कितना होता है? तो स्वच्छ जल होता है उदासीन, और उदासीन का पीएच मान होता है 7 के बराबर, और 7 से अधिक होता है क्षारीय, 7 से कम होता है अम्लीय। तो उदासीन होता है स्वच्छ जल, यानी 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 अक्टूबर, 5 जून, 17 नवंबर, 1 मई। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। बिल्कुल सही सोचे थे आप। ऑप्शन नंबर बी सही है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 1985 में। गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? 1985 में। ऑप्शन बी सही है। चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन के अनुसार इसमें हो जाएगा 1970 के आसपास हुआ था। इसमें सही एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो 1970 लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित हुआ? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित हुआ? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी तावा। सरदार सरोवर बांध का निर्माण हुआ है नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी सही है, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न देखिए, विश्व में कितना प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है? विश्व में कितना प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है? दोस्तों इस ऑप्शन के अनुसार आप 70 लगा दीजिएगा टिक में, अगर यदि, लेकिन आप सभी जानते हैं कि 71% विश्व में जल है, 71%, और 29% जो है कि भूमि है,
29% क्या है, भूमि है, और 71% क्या है, जल है, पूरे विश्व में, पूरा पृथ्वी पर। तो ऑप्शन के अनुसार यहां पर 70 लगा दीजिए, 71 होता है आसपास। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन है? निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन है? टिहरी बांध, ऑप्शन नंबर ए सही है। टिहरी बांध उत्तराखंड में है और सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, ऑप्शन नंबर ए सही है। गंगा नदी की लंबाई है, गंगा नदी की लंबाई है 2500 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी सही है। गंगा नदी की लंबाई कितना है? 2500 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी सही है। 2500 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो अभी तुरंत बताया है टिहरी बांध उत्तराखंड में है, ऑप्शन नंबर बी सही है, उत्तराखंड। उभयलिंगीय जंतु कौन है? उभयलिंगीय जंतु कौन है? उभयलिंगीय जंतु है केचुआ, ऑप्शन नंबर ए सही है, केचुआ। यूरो 2 का संबंध है, यूरो 2 का संबंध है, ऑप्शन ए वायु प्रदूषण से, ऑप्शन बी जल प्रदूषण से, ऑप्शन सी मसादा प्रदूषण से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से, ऑप्शन नंबर ए सही है, वायु प्रदूषण से। यूरो 2 का संबंध किससे है? हाँ, वायु प्रदूषण से। अगला प्रश्न देखिए, प्राकृतिक चयन होगा यहां पर, ठीक है, प्राकृतिक चमन हो गया है, यहां पर चयन होगा। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत याद रखिएगा कि प्राकृतिक सिद्धांत किसने दिया? तो डार्विन, ऑप्शन नंबर सी सही है, डार्विन ने दिया था। गुणसूत्र बने होते हैं, गुणसूत्र बने होते हैं। तो गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए, प्रोटीन्स, आरएनए, ये तीनों अगर ऑप्शन में है तो तीनों होगा, और इन तीनों में से कोई एक है तो सही हो जाएगा। चाहे डीएनए रहे तो भी सही होगा, प्रोटीन्स रहे तो भी सही रहेगा, आरएनए है तो भी सही रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, तीनों हो जाएगा, डीएनए तथा प्रोटीन्स व आरएनए। ऑप्शन में अगर दिया रहेगा तो ये तीनों रहेगा, अगर तीनों साथ में है तो तीनों सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है, कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है तो डीएनए, ऑप्शन नंबर ए सही है, डीएनए। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जॉनसन ने, ऑप्शन नंबर ए सही है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जॉनसन ने, ऑप्शन नंबर ए सही है, याद रखिएगा, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जॉनसन ने। ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है, ऑप्शन ए वायुमंडल के निचली सतह में, ऑप्शन बी वायुमंडल के ऊपरी सतह में, ऑप्शन सी वायुमंडल के मध्य सतह में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह में, ऑप्शन नंबर बी सही है, वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है ओजोन मंडल। और ओजोन मंडल को हानि कौन पहुंचा रहा है? सीएफसी, सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ओजोन क्या है? पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। ओजोन
पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु है ओजोन उसका रक्षा करता है भयानक किरण से। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिए बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा विज्ञान में पूछे जाएंगे। आप एक बार दो बार इसे देखें और अच्छे से याद कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।